अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्दुल्ला ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन की छठी क्लास है। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन में हम लोग एक टेबल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन के मेन पेज पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से आपको टेबल का ऑप्शन दिख रहा होगा, हमने जस्ट इस पर क्लिक करना है तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रोज़ और कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप ज़्यादा रोज़ और ज़्यादा कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप नहीं है तो आपको जस्ट यहाँ पर 3 रोज़ और 4 कॉलम्स जो हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ से नीचे से आप कोई सा भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर लें अपने डिज़ाइन के लिए। हम ये वाला जो है सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्ट हो गया और यहाँ पर क्रिएट टेबल पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब इसमें आपको ये जो टेबल देखने को मिल रहा है, इसमें ये जो है इसको रो बोलते हैं और ये जो होती है इसको हम बोलते हैं कॉलम। और अगर देखा जाए इस छोटे खाने को तो इसको हम एक सेल बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अभी टेबल को सेलेक्ट किया हुआ है, तो उस टेबल मुकम्मल जो टेबल है ना उसकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि टेबल की जगह हम एक रो को लें तो यहाँ से हम रो पर क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं रो सेलेक्ट हो गई। उसके बाद हम कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम ये जो इसका एक सेल है, एक खाना है, उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम कोई सा भी इस तरह से खाना सेल जो है यूज़ कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। फिलहाल हम जस्ट टेबल पर क्लिक करते हैं। टेबल पर क्लिक करें तो यहाँ से ऊपर जो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इनको हम पढ़ते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले का ऑप्शन है जी हाइट का। हाइट पे क्लिक करें तो यहाँ पर टेबल की जो हाइट है ये देख सकते हैं वो बढ़ जाएगी इस तरह से। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेबल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला, इसके फ़ॉन्ट चेंज करें तो ये सेकंड ऑप्शन आपको फ़ॉन्ट का मिल रहा है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद टेक्स्ट का साइज़। अब अभी आपने टेक्स्ट के फ़ॉन्ट चेंज किए, लेकिन यहाँ से आप इस टेक्स्ट का साइज़ भी कम या बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। अभी हम इसको इस तरह रहने देते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट साइज़ का। यहाँ से आप इसमें जो टेक्स्ट है इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद ऑप्शन है जी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर है कि अगर इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आप पूरे के पूरे टेबल का जो बैकग्राउंड का कलर है वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। हम इसको जो बेसिक कलर था इसका वो ही रहने देते हैं, इस तरह से कुछ भी कलर जैसे दे लेते हैं। इसके बाद टेक्स्ट कलर। ये जो आपने टेक्स्ट के फ़ॉन्ट चेंज किए, साइज़ चेंज किया, यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कोई सा भी आप इनको कलर दे सकते हैं इस तरह से। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है अलाइन का। अलाइन के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है। स्ट्रेट लाइन में हम इसको एडजस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो यहाँ से अगर आप टेक्स्ट अलाइन पर क्लिक करें तो यहाँ से हमने हमेशा सेंटर अलाइन करना है। तो ये सेंटराइज का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो बिल्कुल सेंटर पर आ जाएगा इस तरह से। टेक्स्ट अलाइन के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है बॉर्डर कलर का। यहाँ से आप जो बॉर्डर है इस टेबल के जो सेल्स हैं उनका वो कलर को चेंज कर सकते हैं। क्लिक करें तो यहाँ से आप बॉर्डर का कोई सा भी कलर दे सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह से कोई सा भी एक कलर जो है बॉर्डर को दे सकते हैं। बॉर्डर कलर के बाद बॉर्डर विड्थ। अब यहाँ से आपने जो बॉर्डर दिया था उसकी विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और नेक्स्ट है राउंडनेस। राउंडनेस पे अगर क्लिक करें तो ये जो आपका एक सेल था इसको आप स्क्वायर साइज़ में भी ला सकते हैं और इस तरह से इसकी राउंडनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद पैडिंग का ऑप्शन है। पैडिंग क्या होती है? पैडिंग ये है कि आप ये जो सेल्स हैं आपके पास, आप इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप डिफरेंस दे सकते हैं पहले से।
इस तरह इसके जो है डिस्टेंस को भी मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद ओपेसिटी भी इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसको फुल रहने दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है रो। अगर रो पे क्लिक करें तो रो पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन वही हैं बिल्कुल सेम। रो की अगर आप विड्थ को कम करें इस तरह से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको जैसी थी वैसी रहने देते हैं। यहाँ से उसकी हाइट को भी बढ़ा कम कर सकते हैं और रो के फ़ॉन्ट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पहली रो थी आपके पास, ये आपके रो थी, इसको आप जो है बोल्डेड फ़ॉन्ट्स दें। और ये जो आपके पास नीचे वाली रोज़ हैं तो ये जो सेल्स हैं इनके फ़ॉन्ट्स आप जो है ना सिंपल जमील नूरी फ़ॉन्ट्स या फैज़ लाहौरी जो भी आप फ़ॉन्ट्स जो सिंपल फ़ॉन्ट्स हैं वो यूज़ कर लें इधर। तो हम एक टेबल बनाने वाले हैं। इसमें जो है स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड या स्टूडेंट्स के नाम लिखेंगे और उनके रोल नंबर, उनके मार्क्स, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कॉलम और सेल की सेटिंग भी सेम इसी तरह है। यहाँ से आप कॉलम पे क्लिक करें तो ये कॉलम जो है इसकी सेटिंग होगी। सेम वही आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, यहाँ लिखें। यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आपका जो कीबोर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप सबसे पहले सेल में हम जो है नाम की हेडिंग दे लेते हैं, नाम, इस तरह। उसके बाद जो नेक्स्ट सेल है हमारे पास, यहाँ पर हम लिख लेते हैं तालिब इल्म, यहाँ पर हम लिख लेते हैं रोल नंबर। उसके बाद थर्ड इसका सेल है, यहाँ पर हम लोग मजमून लिख लेंगे। और जो लास्ट वाला है यहाँ पर हम लिख लेंगे मार्क्स या नंबर, ठीक है। उसके बाद ये जो सेल है यहाँ पर हम सब्जेक्ट का नाम, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखते हैं। यहाँ पर हम लिख इसके जो फ़ॉन्ट्स हैं ये भी चेंज करने हैं। यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं हमज़ा। तो इसके फ़ॉन्ट्स जो हैं वो हम चेंज कर लेते हैं इस तरह। इसका साइज़ जो है अब यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसी तरह ये जो नीचे है यहाँ पर भी हम एक नाम लिख लेंगे। इसके भी हम फ़ॉन्ट्स चेंज करेंगे और इसका भी जो साइज़ है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर हमने ये जो साइज़ भी बढ़ा लिया है। उसके बाद रोल नंबर वाले कॉलम में अगर हैं तो यहाँ पर हम इस रोल नंबर को एंटर करेंगे। रोल नंबर अब लिख लेते हैं कोई सा भी, ये हमने रोल नंबर लिख लिया। इसका भी फ़ॉन्ट्स चेंज करेंगे। इसी तरह नीचे कोई सा भी रोल नंबर लिख लेंगे। और इसके भी फ़ॉन्ट्स जो हैं वो सेम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह। अब उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है मज़मून वाला, यहाँ पर हम मज़मून का नाम लिख लेते हैं। तो कोई सा भी मज़मून लिख लेते हैं, उर्दू। यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट्स चेंज करेंगे, इसका साइज़ बढ़ा लेंगे। उसके बाद जो नीचे वाला है यहाँ पर भी हम लिखेंगे मज़मून का नाम, साइंस लिख लेते हैं। फ़ॉन्ट्स को चेंज करेंगे, साइज़ को बढ़ा देंगे। उसके बाद जो नंबर वाली हेडिंग है यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे। 100 में से नंबर जो भी नंबर है हम लिख लेते हैं 90 आउट ऑफ 100। और इसके अलावा आप एक और अलहदा से खाना बना सकते हैं जिसमें आप लोग हासिल करदा नंबर अलहदा से और टोटल नंबर अलहदा से लिख सकते हैं। यहाँ से इनके फ़ॉन्ट्स चेंज करेंगे। उसके बाद ये वाला खाना साइंस में हम लोग 80 आउट ऑफ 100 लिख लेते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज किए तो ये हमारे पास एक टेबल बन चुका है। यहाँ पर एक मिस्टेक आपको दिख रही होगी कि हमज़ा के लिए हमने जस्ट उर्दू के मार्क्स लिखे और उस्मान के लिए साइंस के। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि हम लोग इस तरह टेबल बना सकते हैं। तो ये जो छोटी बड़ी मिस्टेक्स हैं ना, इनको इग्नोर कीजिए और आप जस्ट इसको सीखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो इंशाल्लाह आपका जो टेबल है वो बन जाएगा। इस तरह आप बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के टेबल बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा टेबल बन के आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।